बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें तस्वीर अब तेजी से साफ हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत अब पुख्ता दिखाई दे रही है। अमेरिकी अखबार लगातार ट्रंप की जीत तय बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों में अब तक के नतीजों से जोश भरा हुआ है। थोड़ी देर में ट्रंप का संबोधन भी होगा। उधर डेमोक्रेटिक खेमे में मायूसी दिख रही है, निराशा दिख रही है। खबर यह आ रही है कि कमला हैरिस अभी तक का जो उनका कार्यक्रम था वो नहीं होगा। वो संबोधित करने वाली थी, लेकिन अब वो संबोधित नहीं करेंगे, ऐसी संभावना है। और हार्वर्ड में जमा हुए डेमोक्रेटिक समर्थक घर भी लौटने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस रेस में अब आगे नहीं निकलने वाली। यानी कि जब संभावनाएं खत्म होती दिख रही तो निराशा है, लेकिन दूसरी तरफ कैसी आपको उत्साह दिखाई देगा वो ट्रंप खेमे में दिखाई दे रहा है। एक तरफ नाच गाना, एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ नेहा मायूसी। बिल्कुल। और पूर्णिमा हमारे साथ जुड़ी हुई रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं। पूर्णिमा, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप कंसर्न जता रही थी, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या पिछली बार के चुनाव से इस बार सबक लिया जाएगा? मैंने बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, और एक नैरेटिव जो इंडिया में चलाया गया है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी 6 का जो असलियत है उसके बारे में बात ज्यादा नहीं किया गया है। कि हमें अब जो फुटेज हमारे हाथ में है और हमने देखे हैं उसके मुताबिक एफबीआई के एजेंट, बीएलएम एंटीफा के एजेंट वो उस क्राउड में खड़े हुए थे ट्रम्प कैप लेके और यूनाइटेड स्टेट्स के कैप लेके। और उस कुछ वीडियोस में ऐसे भी दिखाया गया है कि जो कैपिटल पुलिस है वो खुद ओपन कर रहे थे डोर, और लोगों को अंदर आने बोल रहे थे। देयर वाज अ गाय कॉल्ड रे, ही वाज एक्चुअली स्क्रीमिंग विथ ए माइक्रोफोन सेइंग दैट इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, वो गाइड कर रहे थे। तो बाद में पता चला कि he was actually part of FBI. We don't know what has happened in terms of we haven't been given any information किसके लिए काम कर रहे थे and whatever. But रियलिटी इज दैट उस दिन ट्रंप ने किसी को नहीं बताया था कि वहां पे जाके तोड़ फोड़ शुरू करो। रिपब्लिकन जैसे गियर पहन के या ट्रम्प कैप पहन के, मागा कैप पहन के, ट्रम्प फ्लैग तो ये आपका कहना है कि दुष्प्रचार किया गया ट्रम्प के खिलाफ, जबकि असलियत कुछ और थी, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा था। एक बात और जो यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी पूर्णिमा, कि कमला हैरिस का संबोधन के लिए ना आना ये क्या संकेत देता है? क्या अनौपचारिक तौर पर उन्होंने हार मान ली है, या फिर अभी उनके पास उस तरह की कोई स्पीच नहीं है क्योंकि रिजल्ट्स क्लियर नहीं है? It's the latter. I mean, we still don't have any clue whether who's going to get it, and we still have some swing states results pending too. हमारे विस्कॉन्सिन की भी रिजल्ट मुझे नहीं लगता 3 बजे आएगा। इस बार में भी कल आएंगे, बट तो हमें वेट करना तो पड़ेगा ना। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी होगा, इट विल बी वेरी वेरी लिटिल, 10,000 20,000 वोट इन स्विंग स्टेट्स में ऐसी होती है। पिछले इलेक्शन में ऐसे ही हुआ था। तो मेरे भी श्योर नहीं दिख रही हैं। भारत में तो जो पार्टी जीत भी नहीं रही होती है वो भी श्योर रहते हैं कि हम तो जीतने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन आप जीत के करीब होकर भी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है अभी। हमें नहीं है, वो नहीं कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि वेट एंड वॉच। वी नो ही हैज टू विन बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू फॉर द कंट्री। ये अगर कमला हैरिस, ओबामा, सोरोस का पार्टी फिर से इंस्टॉल कर देंगे किसी को, तो दिस कंट्री इज गॉन। ये कंट्री चला जाएगा। तो इंडिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वो जो अब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम और अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर, I think Donald Trump is good for us as well as for the global peace. तो लेकिन लास्ट टाइम भी हमारे हाथ से जीत छीन के ले गए। I don't want this to happen again for us. So that's why I'm saying that it's better for us actually to just wait and watch, because हमें अभी भी 30 electoral vote की जरूरत है। So wait and watch. I'm not jumping the gun ahead. भारत में तो जो चुनाव होते हैं हमने देखा कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, और हम वो सारी चीजें देखी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ट्रंप के सामने चैलेंजेस ज्यादा होंगे? क्योंकि अगर वो सत्ता में, आप तो श्योर नहीं है, लेकिन अगर पहुंचते हैं तो एक ग्लोबल वॉर की सिचुएशन है, फिर अपने इंटरनली फिर महंगाई और दूसरी बड़ी समस्याएं, बड़ी चैलेंजेस हैं, एक रिसेशन की ओर भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो इशारा कर रहे हैं। चैलेंजेस आपको लगता है कि ज्यादा होंगे?
देखिए, लास्ट टाइम अगर उनका प्रेसिडेंसी आपने फॉलो किया है, उनका जो डिसीजन लेने की तरीका इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई अच्छा काम कर रहे तो उनको ज्यादा काम दे रहे, कोई सही काम नहीं कर रहा तो उनको फायर कर रहे थे। बिजनेस की जैसे उन्होंने एक पॉलिटिकल सीट जो है उनको चलाया है। और यू प्रिटी मच गेट व्हाट यू पे फॉर, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।